उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। ये हमारे लिए वचन है जो हमें क्या कर सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है, कि नई राह दिखा सकता है। अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन में न रहे तो हम मसीह में नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्यार कैसे बता सकते हो मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हर कोई मनुष्य बोल सकता है जो प्रभु के पास आता है कि प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपको दिल से चाहता हूँ। हर कोई बोल सकता है, ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई भी बोल सकता है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे वचन को, जब तुम मेरे वचन को मानते हो और उसके ऊपर चलते हो, तब मैं मान जाता, तब मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जो हमारा बुरा जीवन है, जो हमारा नरक में जाने वाला जीवन है, इस या फिर जाए और वह स्वर्ग में चला जाए। जो हमारा परमपिता परमेश्वर से कनेक्शन टूट चुका है, वे कनेक्शन को जोड़ने आए। और आज हम और आप किसी भाई अपन को प्रचार करते हैं तो इसलिए प्रचार करते हैं कि वो अपने बुरे चरित्र से, वो अपने बुरी क्रियाओं से मन फिरा करके प्रभु के वचन पे आए। परंतु जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम प्रचार को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम अपने मन को नहीं फिराते हैं। और जब हम मन को नहीं फिराते हैं तो जो पुराना चाल चलन है वही हमारा चलते रहता है, वही हमारा चलते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जिन भाई बहन के पास बाइबल है निकाल लें, खोल लें मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 17। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, आज के समय पे, आज के टाइम पर आप देख रहे संसार में क्या हो रहा है। संसार में आप देखते जाएंगे, अगर हमने, जैसे कि हम जानते हैं हम कौन सी जाति के, कौन से हम धर्म के हैं, हम और आप जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ है। परंतु बाइबल में ना ही कोई धर्म का जिक्र किया गया है, ना ही कहा गया कि मैं तुझे ये धर्म को रखता हूँ, ना कि तू ये धर्म का है मैं तुझे ये बनाता हूँ वो बनाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज है कि इसके अंदर देश थे, इसके अंदर राज्य था। हर एक राज्य ने क्या किया? अपना परमेश्वर खुद चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक राज्य ने, पुराने करार में आप देखेंगे, पुराने टाइम पे आप देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। कृपया ध्यान दीजिए। आप पुराने करार में देखेंगे, पुराने टाइम पे देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि खाली एक ही राज्य, एक ही क्षेत्र, एक ही वंश नहीं था। कई मिस्र थे, यूनानी लोग थे, सदन अमोरा थे, इजरायली भी थे। आप देखेंगे ऐसे कई से राष्ट्र थे और उसमें आप यही पाएंगे कि जो इजराइल था वही यहोवा परमेश्वर को फॉलो करने वाला था, वही जीवित परमेश्वर को, जीवित खुदा को फॉलो करने वाला था। बाकी राज्य ने क्या किया? बाकी राज्य ने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी कलाकृति से, अपने अपने विचार से, अपने अपने बुद्धि दिमाग से उन्होंने क्या किया? भगवान को रच दिया। अपने हाथों से मूर्ति रच दी, किसी पेड़ को पकड़ लिया, किसी पत्थर को पकड़ लिया, उनको पूजा करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने टाइम पे क्या था? ना ही कोई जाति था, ना ही कोई धर्म था, परंतु जैसे जैसे राज्य रहते हैं वैसे वैसे उन्होंने अपने अनुसार भगवान को चुन लिया। परंतु ये बात आप जानते हैं कि इजराइल ने किसी भगवान को नहीं चुना, परंतु भगवान ने स्वयं इजराइल को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी राष्ट्र ने, बाकी देश ने क्या किया? उन्होंने अपनी इच्छा से, अपने अनुसार भगवान बना लिए, मूर्ति बना ली और उनकी कोई बैल का बछड़ा पकड़ लिया, कोई मेमना पकड़ लिया, कोई और चीज पकड़ लिया, कोई जंतु का आकृति बना करके उसको पूजने लगा।
बाकी राष्ट्र का यह हाल था, परंतु जो इज़राइल था उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को चुना नहीं, उन्होंने किसी को बनाया नहीं, परंतु जो जीवित परमेश्वर था उन्होंने पाया कि जो इजरायली लोग हैं वे बहुत थोड़े हैं, वे बहुत कमज़ोर हैं, और मैं क्या करूंगा। जो जीवित परमेश्वर था, जिसने पूरे संसार को बना दिया, जिसने पूरे संसार को निर्माण कर दिया, परमेश्वर ने शुरुआत में क्या बनाया? हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि को बनाने के बाद में, सारी जरूरत की वस्तुओं को बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया और हवा का निर्माण किया। परमेश्वर के बारे दास अंकुर नरोला जी बताते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम का निर्माण किया। क्या परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? किसी चीज़ का डिसाइड नहीं किया, खाली परमेश्वर ने एक मनुष्य का निर्माण किया, आदम और हवा का। और आज हम और आप अच्छी रीति से जानते हैं कि हम आदम और हवा की संतान हैं। हम आदम और हवा हमारे क्या है? आदि दादा, आदि माता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप कहीं जाते हो, कहीं कलीसिया में जाते हो या कहीं परमेश्वर की हुजूरी में जाते हो, आपको ये नहीं बोला जाता है कि तुम ये हो, तुम वहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मसीही लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कोई जाति और धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने खाली एक ही जात बनाई और वो है मनुष्य जात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इज़राइल ने किसी परमेश्वर को नहीं, किसी मूर्ति को नहीं चुना, परंतु स्वयं जीवित खुदा ने इज़राइल को चुन लिया। पुराने करार में इज़राइल को चुना और नए करार में, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे संसार को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हम संसार में हैं, आज हम यहाँ पे हैं, हम देखते जा रहे, जैसे कि हम जानते हैं कि हम भारतीय हैं। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है आप जानते हैं, ऐसे 4 युग हैं, अभी कलयुग बताया जाता है। तो आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है। जो भलाई है, जो अच्छाई है, वो क्या होती जा रही है? घटते जा रही है, वो खत्म होते जा रही है। परंतु जो बुराई है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके मन के अंदर किसी के अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति छल कपट ना हो। मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है? बुराइयां उत्पन्न हो रही है और जो भलाइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे जगह जगह पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, जगह जगह पर अकाल पड़ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफें, समस्याएं चल रही हैं। उसमें वचन क्या कहता है? संसारिक लोग तो अपना मार्ग निकाल रहे हैं, परंतु जो मसीह भाई और बहन है उनके लिए वचन क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। हम और आप मसीह भाई हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वचन कहता है कि तुम विश्वास करने के कारण अब्राहम के संतान ठहराए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था बनाई गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं थी उनसे हम बाहर हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नया करा लाया, नया जीवन लाया, उसको हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो विश्वासी है, जो मसीह भाई बहन है, इस समय पर उनके लिए क्या एक साधन है, एक क्या मोटिवेशन है, एक क्या राह है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखें? वह क्या है? वह और कुछ नहीं परंतु यह वचन है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक अलग सा साहस आता है, एक ऐसा विश्वास आता है कि अवश्य परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है, अगर परमेश्वर ने हमसे ये बातें कह दी हैं, तो अवश्य कि हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो कि जो परमेश्वर ने तुमसे वादे किए, जो परमेश्वर ने तुमसे वादे किए, वो उसको तुम्हारे जीवन के अंदर सिद्ध करेगा। तुम हताश नहीं रहोगे, तुम निराश नहीं करोगे, परंतु आवश्यकता है कि धीरज धरने की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आज के टाइम पे आप जान रहे समस्या कितनी, तकलीफ कितना, दुख कितना है। अन्य जाति लोग अपना मार्ग निकालते हो, कैसे निकालते? सीधे तरीके से मार्ग नहीं निकलता है।
आज आप कहीं भी जाओगे, अभी मैं काम कर रहा था तो ग्राहक बता रहे थे कि हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, वो अपना उनका कुछ काम था किचन का तो वो कर रहे थे, तो बताया कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, 3-4 साल निकालना है, इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं बोला तो क्यों बनवा रहे हो, क्या मतलब बनवा करके। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, परंतु यहाँ पे जो पड़ोसी है वे सही स्वभाव के नहीं है, इनका स्वभाव हमारे प्रति सही नहीं है। वो यही बता रहे थे कि आज के टाइम पर अगर कोई भला है, अगर कोई सीधा मनुष्य है तो क्या है, जब वो मर जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। जब तक तुम गुंडा ना बनो, तुम मवाली ना बनो, तब तक संसार में नहीं रह पाओगे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वे जानते हैं कि अभी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली, जो हांडी है, जो बर्तन है, उसको पटकना पड़ेगा तभी वो बाहर निकलने वाली है। क्यों, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम और आप जो मसीह भाई है, क्या हमें बाइबल ऐसा बताती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो बर्तन को तोड़ दो? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये संसारिक बात है। संसार में कहा जाता है कि अगर कोई एक झापड़ मारे तुम उसको 4 झापड़ मारो, परंतु हमें परमेश्वर ने कहा कि अगर तुझे एक गाल पे तुझे झापड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दे। यह हमें परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है, यह हमारे लिए वचन है जो हमें क्या कर सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है, कि नई राह दिखा सकता है। अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन में न रहे तो हम मसीह में नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्यार कैसे बता सकते हो मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हर कोई मनुष्य बोल सकता है जो प्रभु के पास आता है कि प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं, प्रभु मैं आपको दिल से चाहता हूं। हर कोई बोल सकता है। ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई भी बोल सकता है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे वचन को, जब तुम मेरे वचन को मानते हो और उसके ऊपर चलते हो, तब मैं मान जाता, तब मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जो थे, परमेश्वर ने देख लिया कि मैंने अब्राहम को उसकी जो इच्छा थी उसको मैंने पूरा कर दिया। अब्राहम की इच्छा क्या थी? हालेलुया, हालेलुया। कोई बता सकता है अब्राहम की बहुत समय से क्या इच्छा थी? हाँ, लड़का होने का। लड़का उसकी इच्छा थी कि मुझे एक लड़का हो। मेरी जो पत्नी है, मुझे कोई संतान नहीं है, बहुत तकलीफ, बहुत समस्या। उसको परमेश्वर ने धन दिया, संपत्ति दिया, उसको इतना ऊंचा किया, उसको एक लीडर बनाया। परंतु उसके लिए, हालेलुया, परंतु क्या उसकी मांग थी कि मैं एक लीडर बनूं? लीडर बनने की उसकी मांग नहीं थी। उसकी मांग ये भी नहीं थी कि मेरे द्वारा परमेश्वर एक नई जाति बनाए। क्या उसकी मांग थी वो? नहीं, उसकी मांग नहीं थी। परंतु ये क्या था? परमेश्वर ने उसके लिए वह चीज चुनी हुई थी। परमेश्वर के विचार था, परमेश्वर की योजना थी कि मैं अब्राहम को इतना ऊंचा करूंगा। क्या अब्राहम ने कोऑपरेट नहीं किया? किया ना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार होती है चीजें हैं कि जब मसीह में आते हैं हमारी इच्छाएं बाद में पूरी होती है, परंतु प्रभु की इच्छा पहले पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। आपने मांगा होगा कि मुझे घर चाहिए, प्रभु आपको घर देने की जगह पे बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें दे रहा है। आपको लगता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये चीजों को नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं नहीं मांग रहा, परंतु फिर भी प्रभु मुझे दे रहा है। अवश्य है कि जो आपकी इच्छा है और जो आपका विचार है वो आपको अवश्य मिलेगा, परंतु उससे पहले प्रभु अपनी इच्छा को, अपनी योजना को आपके जीवन को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमको घर मिल जाता है, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु को भूल जाते हैं। फिर हम अपने घर से प्रेम करने लग जाते हैं, अपनी संपत्ति से प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसा ही डाउट, हालेलुया, हालेलुया, कृपया इधर ध्यान दें। ऐसा ही डाउट परमेश्वर को भी हुआ था अब्राहम के ऊपर। परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैंने तुझे जो पुत्र दिया है, तुझे उसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। ये पहाड़ है, उस पर तू चला जा। अब्राहम के मन पे उसको बहुत ठोकर लगा कि अगर परमेश्वर को मुझे छीनना ही था तो परमेश्वर मुझे क्यों दिया?
परमेश्वर ने ये मुझे क्यों दिया? तो बाद में अब्राहम ने क्या किया? क्योंकि वो जानता था कि जो प्रभु मुझे कह रहे हैं मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। उसने क्या किया? वो पहाड़ी पे लेके गया, उसने बेदी भी बना के रखी थी, अपने पुत्र को वहां पे लिटाया, जैसे वो मारने वाला था, जैसे उसका वो गला कलम करने वाला था। परमेश्वर की आवाज आई कि हे अब्राहम। परमेश्वर के दूत वहां पे आता है, बोलता है कि हे अब्राहम रुक जा। परमेश्वर ने जान लिया है कि तू अपने पुत्र से अधिक, अपनी संपत्ति से अधिक तू उसको प्रथम स्थान देता है, तू उससे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहे थे? नहीं, परमेश्वर जानना चाह रहे थे कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। और अब्राहम ने कैसे बताया? कि वो अपने मुंह से बताया? नहीं, उसने कार्य करके बताया कि हाँ परमेश्वर, चाहे मेरी बीवी आ जाए, चाहे मेरा बच्चा भी आ जाए, इससे भी ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज परमेश्वर बोलते कि जब तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो मैं जान जाता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जो मुझे भेजने वाला है उससे भी प्रेम करते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो पिता के पास जाने का मार्ग आसान नहीं है, तुम डायरेक्ट पिता के पास नहीं पहुंच सकते। प्रभु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम संसार में हैं, आज हम संसारिक, आज हम जहां पे रहते हैं वहां पे 2-3 प्रकार के लोग रहते हैं। अब्राम और हवा जब थे, केन और हाबिल जब थे, तब शायद एक ही प्रकार के लोग थे, परंतु आज हम जहां रहते हैं वहां हम अनगिनत प्रकार है। क्या हम उनके अंदर खो चुके हैं? क्या हम उनके अंदर भटक चुके हैं? कि जब, क्योंकि आप जानते हो, हालेलुया, 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 क्योंकि आप जानते हो कि जब कुछ बारीक चीज आपस में मिल जाती है, 2 चीजें, उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम उन्हीं के समान हो चुके हैं? क्योंकि संसार में जो तकलीफ है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, सबके ऊपर है। हालेलुया। एक वचन को देखते हैं, खोल लीजिए मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 17। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 17। कोई भाई इसे पढ़े, और जो भी पढ़ेगा एकदम क्लियर आना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए, ऐसे आवाज से पढ़े। माइक दो, माइक लो भाई। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। जोरदार तब धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कब का है भाई बहनों? आप देखेंगे ये मत्ती की पुस्तक का है। जो मत्ती की पुस्तक है नए करार में पहली पुस्तक है, और इसमें भी नए करार को शुरू करके थोड़ा ही समय हुआ है। आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद में उनका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रहता, तो बपतिस्मा देता है प्रभु के, वो प्रचार करता है कि जो तुमने टेढ़ी चाल है, जो तुम्हारा टेढ़ा चाल चलन उसको सीधा करो। उसका काम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम क्या था? वो यही था कि परमेश्वर के मार्ग तुम सीधा करो। कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब परमेश्वर के इकलौता पुत्र आए, उसको इतनी कठिनाइयां न झेलनी पड़े, वह तुरंत अपना प्रचार शुरू कर सके। यूहन्ना का काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करना, सरल करना। वह आया था और प्रचार करना शुरू किया, वह जानता था। हालेलुया, हालेलुया। जो यूहन्ना थे उन्होंने भी यही प्रचार किया कि अपने अपने मन को फिराओ, अपने अपनी चाल चलन को सीधा करो, अपने मन को फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया। और प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, उन्होंने क्या किया? अपना प्रचार बपतिस्मा ले लिया यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना ने कहा कि हे प्रभु, इसका अधिकार तो मुझे है कि मैं आपसे बपतिस्मा लूं, परंतु प्रभु ने कहा कि जो प्रभु ने कहा उसी को तू पूरा कर। जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, अब जैसी आज्ञा है तू उसको पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आज हम और आप रहते हैं तो सोचते हैं कि मैं कहीं हूँ, एक मान लीजिए संस्था है, एक मान लीजिए हॉल है, वहां पे कोई प्रचार कर सकता है, या फिर वहां पे कोई अगुवाई कर रहा है, तो वहां पे अगर उस अगुवाई करने वाले से, उस प्रचार करने वाले से कोई बड़ा आ जाता है, हालेलुया हालेलुया, कोई बड़ा आ जाता है तो वो बोलता है, जो प्रचार कर रहा है, जो अगुवाई कर रहा है, बोलता है कि आप तो मुझसे बड़े पद में, आप इस खुली जो आप ये काम को करिए। परंतु प्रभु ने कहा हो सकता है वो जो बड़ा रहेगा वो अवश्य ले लेगा, परंतु क्या वो उसके लिए चुना गया था जो वहां पे चढ़ा है? हालेलुया हालेलुया। परंतु प्रभु ने कहा कि देख, क्योंकि ऐसा निश्चित है, क्योंकि तुझे इसका अधिकार दिया गया है, अब तू जैसा हो रहा है वैसा ही होने दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? लिखा है उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। उस समय से, हालेलुया हालेलुया। अब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसके बाद में उनका 40 दिन का उपवास शुरू हुआ। उन्होंने 40 दिन का उपवास किया और उसके बीच शैतान ने उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से परीक्षाएं लेना शुरू की, और परीक्षा जब ली तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचनों के द्वारा हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर की बातें क्या कह रही हैं, जो पवित्र शास्त्र ये क्या कह रहा है, क्योंकि वे वचन को जानते थे। हालेलुया हालेलुया। और जब उनका उपवास समाप्त होता है, उसके बाद में उन्होंने परमेश्वर का अपना जो सेवा कार्य था, जैसे हम और आप कहीं जाते हैं, हम जैसे सेवा करें, जैसे प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, वैसे वे परमेश्वर का प्रचार करना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वो यही प्रचार करते हैं, क्या लिखा है? हालेलुया हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उन्होंने यही प्रचार करना शुरू किया सर्वप्रथम कि तुम अपना क्या करो, मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और एक जगह वचन कहा है नए करार के अंदर कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए और तुम अनंत काल का जीवन पाने पाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों मन फिराओ मेरे प्रिय भाई बहनों? क्यों हमें मन फिराने की आवश्यकता है? हम क्यों मन फिराएं? हालेलुया हालेलुया। आज हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर। आज हमें और आपको मन फिराने की आवश्यकता क्यों है? जो मसीह में है, जो वचन के अनुसार है, हो सकता है उनको आवश्यकता नहीं, परंतु जो खाली प्रभु में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनके अंदर वचन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने मन को फिरा लो, मन को फिराओ। मन अर्थात क्या? मन अर्थात यही कि जो आपका पुराना चाल चलन है, जो आपके पुराने काम है, उसको तुम क्या करो, उसको तुम फिरा लो, उसको तुम घुमा लो। अर्थात तुम क्या करो, उनसे दूर हट जाओ, उनसे तुम दूर हो जाओ। जो तुम्हारा पुराना जो बुरा चाल चलन है, जो तुमने बुरी चीजें की है, उससे तुम दूर हट जाओ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आने का जो मेन कार्य था, प्रभु यीशु मसीह आई इसलिए थे कि परिवर्तन लाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आई इसलिए थे कि जो व्यवस्था थी उसको फिरा दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह आई इसलिए थे कि जो सारी पुरानी चीजें थी उसको फिरा करके एक नया मोड़ दिया जाए, एक नया रास्ता दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह जैसे आपको पहले बताया था कि जब वो मंदिर में गए थे, जब वो बालक थे, वो फरीसियों से बात कर रहे थे, वो धर्म पंडितों से बात कर रहे थे। जो धर्म पंडित थे उनकी बातों को सुन करके अचंबा खा रहे थे, बोल रहे थे कि तू ऐसी कैसे बातें करता है, तो सारी व्यवस्था जो है उससे विपरीत होकर के बात कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे वे व्यवस्था का पालन करने, उसके अनुसार चलने नहीं, परंतु वे क्या करना था, वे व्यवस्था को बदलने आए थे। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे कि कुछ जो व्यवस्था थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने सरल कर दिया, तो कुछ को और भी कठिन कर दिया। पहले कहा था, पहले पुराने करार में था कि अगर तुम मांगो चाहे मत मांगो, तुम्हारे मांगने से पहले वो पिता जानता है कि तुम्हें क्या वस्तु की आवश्यकता है और वो तुम्हें दे देगा। परंतु नए करार में कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, बिना मांगे तुम्हें नहीं मिलेगा। पहले तो मांगने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु पिता जानता था कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह ये लिखा पुराने करार में कि जो तुम व्यभिचार करते हो, अगर तुमने पहले खाली शरीर से व्यभिचार होता था, शरीर से। अभी अगर वचन में पढ़ेंगे कि अगर तुमने शरीर से किया ना हो, अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति किसी के भी प्रति अगर गलत भावना भी आ गई, तो तुमने चाहे हाथ पैर लगाया रहे चाहे ना लगा रहे, परंतु फिर भी तुमसे पाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई बन रहे, पहले ये वचन को सुन के ऐसा लगता था कि भाई चलो पुरानी जो व्यवस्था थी वो थोड़ी सरल थी। क्यों? क्योंकि शरीर से पाप तो होता ही नहीं था, मन में भाई आता जाता रहता है मन में। परंतु अभी नए करार में क्या लिखा? नए करार में ये लिख दिया कि अगर तुम्हारे मन में कुछ बुरा सोच भी लिया तो तुमने पाप कर लिया। अगर तुमने अपने भाई के मारने का विचार बना भी लिया तो तुमने उसका क्या कर दिया? मार दिया। अभी हमारा जो मन है उसका भी परीक्षण किया जाता है। पुराने करार में हमारे मन जो था उसका इतना समस्या नहीं था। आज हम सोचते हैं कि जो वचन है वह कठिन से कठिन होते जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ। वे ये नहीं कहते कि तुम अपना नाम फिराओ, वे ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी सारी क्रियाओं को फिराओ, अर्थात तुम अपने नाम को बदलो, अपने तुम मेरे पीछे हो जाओ। उनका यह कहने का अर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने यह नहीं कहा, या फिर उनकी यह मनसा नहीं थी कि मन फिराओ मतलब पूरी भीड़ की भीड़ मेरे पीछे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते थे कि तुम सब मेरे पीछे आ जाओ। वे खाली प्रचार करते थे और भीड़ को उनके अंदर सत्य दिखाई देता था, इसलिए भीड़ उनके पीछे हो जाया करती थी। हाँ, उन्होंने ये अवश्य कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे हो जाओ, मेरे पीछे भागते रहो। उनका यह अर्थ नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि अगर तुम तकलीफ में हो, समस्या में, मेरे पीछे आ जाओ, अपना सारा दुख तकलीफ मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जो जुआ है अपने पर उठा लो, क्योंकि मेरा जो बोझ है वह क्या है? हल्का है, और जो तुम्हारा बोझ है वह भारी है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने मन में, अपने शरीर में विश्राम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराना। आज हम और भाई, हम सब भाई बहन वचन को मानते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार चलते भी हैं, परंतु कहीं कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं कहीं हम फॉल्ट में आ जाते हैं। ये वचन हर कोई जानता रहेगा और बोलता रहेगा कि क्या वचन, कोई अर्थ नहीं इसका, हम तो जानते हैं और इसका हम पालन भी करते हैं, पर क्या वास्तविक में आप करते हो? वास्तविक में अगर आप ऐसा कर रहे रहते तो शायद आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, जब वो जा रहे थे प्रचार करते करते, उनके पीछे भीड़ की भीड़ हो गई थी। तो एक चुंगी लेने वाला था जिसका नाम जकई था। वो क्या करता है? वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था। वो क्या करता है? एक पेड़ की टहनी के ऊपर लटक जाता है और वो देख रहा रहता प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, कहाँ जा रहे, कहाँ क्या प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते कि हे जकई, तू पेड़ से उतर आ, आज मुझे तेरे घर ठहरना है। तो वो समझ लिए उसका मन जो रहता है वो खुशी से पूरा फूल जाता है। वो बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है कि मैं जिसके पीछे पड़ा था, जो मैं इसको इतना ताक रहा था, मैं उसके पास, उसके करीब जाना चाह रहा था, वो खुद मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे घर आज खाने पे आ रहा हूँ, मैं दावत पे आ रहा हूँ। बहुत आनंदित तो फटाक से नीचे उतर आता है और वो क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे लेके जाता है। उसके पीछे पीछे उनके चेले भी चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वह चुंगी लेने वाला था, अर्थात एक बुरा व्यक्ति था। चुंगी लेता था, ये उसका बुरा काम नहीं था, परंतु क्या करता था, वो हद से जो अधिकार है उससे भी ज्यादा वह लेता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रचार कर रहे रहते हैं, वहां पे आप बाइबल में पढ़ेंगे बहुत खास कुछ प्रचार नहीं होता, परंतु आप जानते हो जब कोई खाता पीता है या फिर आप किसी को बुलाते हो तो अवश्य ये नहीं कि खाली वो खाए पिए जाए, वो क्या करता है, अवश्य थोड़ी बहुत बातें करता है। इसके अंदर इतना नहीं लिखा गया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे आते हैं तो जगह का जो मन रहता है वो फिर जाता है। वो क्या कहता है, वह कहता है कि जो मैंने जिसका लूटा उसको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा और मैं अपनी आधी संपत्ति जो है वह कंगालों में बांट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये बातों को सुन रहे रहते हैं वे हंसने लग जाते हैं। वे क्यों हंसते हैं? वे इस बात पे नहीं हंसते कि ये पागल हो गया है, वे इस बात पे नहीं हंसते कि आज लूट जाएगा, वो इस बात पे हंसते हैं, वे हंसते नहीं हैं, वे आनंदित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जान जाते हैं कि जो मेरा प्रचार है उसके जीवन के अंदर पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं और वो आनंद के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं कि आज के बाद से जो इसका परिवार है, इसका जो खानदान है, यह उद्धार पा रहा है, यह उद्धार पा रहा है। क्यों? क्यों? उसने क्या किया? जक्कई ने क्या किया? बड़ा क्या था? बड़ा यह था कि उसने अपना आधा धन कंगालों में बांट दिया। क्या बड़ा यह था कि उसने जो लूटा था 4 गुना दे दिया? नहीं, बड़ा यह नहीं था, परंतु बड़ा यह था कि उसने अपने मन को फिरा लिया, उसने अपने मन को डाइवर्ट कर दिया। उसने बुराई जो वो कर रहा था, जो गुनाह वो कर रहा था परमेश्वर की नजर में, उसने क्या किया? उसको फिरा लिया और फिरा करके उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रचार को ग्रहण करके, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बना रहा हूं, वह देने वाला बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाकई में भाई बहनों, अगर आप अपने मन को फिराते हो, अगर आप अपने मन को बुराई से डाइवर्ट करते हो, आज हम कहां से मन फिराते हैं? हम बुराई से नहीं परंतु अच्छाई से मन फिरा लेते हैं। हम उल्टा करते, जो प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुराई से मन फिराओ, तुम मारपीट से मन फिराओ, अर्थात तुम उससे हट जाओ, परंतु हम शांति से और निवेदन विनती से हम क्या करते हैं? मन फिरा लेते हैं। हम उल्टा करते हैं, पहले शांति तो हम बाद में झगड़ालू बन जाते हैं। क्या हम सोचते हैं, क्या हमको पता चलता है कि संसार में अगर ऐसे बने रहोगे, एकदम शांत रहोगे, तो तुम क्या करोगे? खत्म कर दिए जाओगे। परंतु जब तुम्हारे अंदर बुराई आएगी, जब तुम गुंडे मवाली बन जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा असली हक मिलेगा। वास्तविक बात है, क्योंकि ऐसा आज शैतान सबके मन में कर चुका है, शैतान ऐसा मार्ग बना चुका है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज हम क्या करते हैं? आज हम बुराई से मन नहीं फिराते हैं, आज हम अच्छाई से मन फिराते हैं। मान लो कहीं आप गए, मान लो यहां पे आप आए, पासवान बोल रहा है, प्रचारक बोल रहा है कि आप घर पे जाओगे तो अपने भाई बहन से मेल मिलाप करना। क्या कर रहा है? अभी तक आप उससे नफरत किए थे, अभी तक आप उससे बातें नहीं कर रहे थे, या आपका एक मन हो गया, ठीक है, ये आपका एक मन हो गया, आपकी इच्छा हो गई कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसने मेरा जमीन हड़पा है, उसने मुझे बुरा भला बोला है, मैं उससे बातें नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बातें उससे। मैं करूंगा कि नहीं? नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उससे बातें नहीं करूंगा, उससे मैं व्यवहार नहीं रखूंगा। और प्रचारक बोल रहा है कि तुम एक काम करो, अपना मन फिराओ, बार बार बोल रहा है कि तुम अपना मन फिराओ। और आपके मन में क्या आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है कि तुम्हारा कोई भाई रहे, कोई बहन रहे, कुछ बुरा किया रहे, तुम अपने मन को फिराओ। एक तुम्हारा मन बन चुका है कि तुम उससे बातें नहीं करोगे, तुम्हारा मन बन चुका है कि तुम उससे व्यवहार नहीं रखोगे, ये तुम्हारा मन है। परंतु अब क्या करो? इस मन को तुम फिरा लो। जो तुम्हारा बुरा मन है, बुरा मन, जो बुरा मन है, इसको तुम फिरा लो और फिरा करके तुम अच्छे मन की तरफ आओ। परंतु हम क्या करते हैं? अगर अच्छा मन रहेगा उसको हम फिरा करके बुरे कर देते हैं, जो बुरा रहेगा उसको ऐसे ही अटल रहने देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यह आवश्यक है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा और आपका बुरा मन है, बुरी क्रियाएं हैं, ये सारी चीजों को हमें बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु के बड़े दास अंकुर नरोला जी बताते हैं, वे बताते हैं कि आपने भी सुना रहेगा, जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, जो उनको ज़्यादा, आपने ये सुना है कि जो टाइटन था, जो टाइटन था, आप जानते हैं कि वो एक जहाज था। उसको क्या किया गया? बनाया गया। उसको अवार्ड मिला था। उसको क्या मिला था? अवार्ड मिला था। उसको एक मतलब बोलते हैं ना, उसको ऑनर मिला था। क्या मिला था? कि ये कभी डूब नहीं सकता है। बाकी जो जहाज रहता है उसको एक ही लेयर रहता है, उसका जो वो रहता है ना, उसको एक ही लेयर रहता है। परंतु जो टाइटन था वो बहुत बड़ा था और उसको 2 बेस मिला था। ऐसा कुछ था, 2 बेस मिला था। मान लो अगर नीचे वाला बेस पहले टूटेगा तो ऊपर वाला बेस नहीं टूट सकता है। इसके जहाज कब डूबता है? तब डूबता है जब जहाज के अंदर पानी भर जाए, है कि नहीं? जब जहाज के अंदर पानी भर जाता है तब जहाज डूबता है। जब तक पानी नहीं भरेगा वह डूब नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोटा रहेगा या भगोना रहेगा, उसके अंदर पानी मत भरो। क्या करेगा? वो पानी के ऊपर पौड़ेगा। जब पानी से भर दोगे तो वो पौड़ेगा नहीं, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभाव रहता है वो ऊपर भी पड़ जाता है। तो वैसे जो जहाज था वह, उसका जो बनाने वाला था उससे उसका इंटरव्यू चल रहा था और उससे बातें चलती हैं। ऐसा अपोस्टल जी बता रहे थे कि जब उससे बातें चलती है, वो बता रहा था, उससे पूछा गया कि आपने जो जहाज बनाया है, जो निर्माण किया है, ये कैसा है, इसके बारे में क्या बताना है। वो बताते हैं कि जो जहाज है बहुत मजबूत बनाया है, बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत है। ये इतना मजबूत है, ये इतना सक्सेस है कि स्वयं खुदा चाहे तो वो भी उसको डुबो नहीं सकता है, वो चाहे तो वो भी उसको डुबो नहीं सकता है। वो ऐसी बातों को बता रहा रहता है। और होता क्या है, जब टाइटन को लॉन्च किया गया, बहुत से अमीर लोग, बहुत से धनवान लोग उसके अंदर जश्न कर रहे थे, जलसा कर रहे थे, पार्टी मना रहे रहते हैं। करीबन मतलब बहुत बड़ा जहाज था, उसके अंदर हजारों से ऊपर लोग थे, 1000 से भी ज्यादा संख्या के लोग उसके अंदर थे। सब जलसा कर रहे थे, सब मौज मस्ती कर रहे थे। और होता क्या है, जो टाइटन रहता है अपने पहली यात्रा में वो क्या होता है, वह क्रैश हो जाता है और डूब जाता है। आधे से ज्यादा लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं और कुछ लोग घायल। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या था मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको जिसने बनाया उसने क्या कहा, उसको कहा खुदा भी इसको डुबा नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब खुदा नहीं डुबा सकता तो कौन डुबा सकता है इसको? क्या किया उसने? परमेश्वर को चैलेंज किया कि परमेश्वर बता मुझे कि तू उसको डुबा सकता है कि नहीं। चैलेंज किया। क्या हुआ? पहली यात्रा में, दूसरी तीसरी यात्रा में होता ना तो शायद हम मान भी सकते थे कि भाई चलो अचानक से हो गया। पहली यात्रा में, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए उस जहाज को अवार्ड मिला हुआ था, नहीं डूबने का अवार्ड मिला था। अभी आपको बोला जाएगा, मान लो स्कूल में प्रतियोगिता होती है, क्या मिलता है? फर्स्ट अवार्ड, सेकंड अवार्ड मिलता है। भागने में फर्स्ट आया, फर्स्ट अवार्ड। अच्छा, जो भागने में फर्स्ट आया, कि वो अगली बार ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट आए? वो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नामुमकिन है। क्यों? अवार्ड इसी चीज पे मिलता है कि जो तुम्हारी खासियत है उस पर तुम्हें अवार्ड, जो तुम्हारा टैलेंट है, जो तुम्हारी कला है, उस पर तुम्हें अवार्ड मिला है। और जहाज को इस पे अवार्ड मिला कि ये डूब नहीं सकता। और कैसे डूब गया? परमेश्वर ने क्या किया, जो उसको घमंड था उसके घमंड को भी तोड़ दिया। पहली यात्रा में, पहली बार में।
जब आप उसको आदर देंगे वह आपको आदर देगा। जब आप उसको निरादर करेंगे वह आपका पूरे विश्व के सामने बहुत गंदा मजाक उड़वाएगा, बहुत गंदा अनादर देगा। क्योंकि वचन जब आप उसके पास एक कदम बढ़ाते हो वह आपके पास 10 कदम चला आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई से लोग थे, कोई एक्ट्रेस थी तो कोई डांसर था तो कोई सिंगर था, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार तो किया। वो तो जान दो, इनकार की तो बात ही छोड़ दो, इनकार हर कोई करता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मजाक बनाया। ऐसा कोई, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा कोई सिंगर था, नाम नहीं ध्यान आ रहा, बता रहा था कि 1960 की बात है। वो बता रहा था कि अभी तो भले मसीही लोग हैं परंतु आगे चल के मसीही लोग खत्म हो जाएंगे, ये खत्म होने वाला राज्य चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं। और होता क्या है, 1900 अभी 60 बताया, 80-90 तक उसको कोई गोली मार के खत्म कर देता है। तो ऐसा क्या है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज करेंगे, जब आप परमेश्वर को चैलेंज करेंगे, जो थोड़ी बहुत अनुग्रह आपको रहती है ना वो भी आपसे हट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और किसी को भी प्रचार इसलिए नहीं मिलता कि आप उसका मजाक करो। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो तब आप भले आप नाश ना किए जाओ, परंतु जब उनका बेइज्जत करते हो, जब आप उनको मजाक उड़ाते हो तब अवश्य कि आप नाश किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप मजाक करो, आप ठट्ठा करो। हो सकता है आप इनकार कर सकते हो। कोई आपके पास कंपनी वाला आता है, किसी अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हो, क्या आप उसका ठट्ठा उड़ाते हो? आप उसका मजाक नहीं करते ना, उसको बोल देते भाई मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म वहां पे। परंतु हाँ, जब आप उसका मजाक कर सकते हो तो हो सकता है केस आगे तक जाएगा, हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वैसे ही जब आप प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का इनकार करते हो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जब आप मजाक करते हो तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ गलत हो सके। प्रचार आपके पास इसलिए नहीं आता है कि आप मजाक करो, आप ठट्ठा उड़ाओ, परंतु प्रचार आपके पास इसलिए आता है कि आप अपने मन को फिरा लो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आए? इसलिए आए कि जो हमारा नरकनाई जीवन बन चुका है, जो हम अभी नरक में जा रहे हैं, जो हमारा जीवन नाश होने वाला है, वह बचाया जाए। वह क्या किया जाए? वह नरक से फिरा करके स्वर्ग की ओर किया जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जो हमारा जीवन जो किसी का गुलाम में बन चुका है, हमारा जो गुलाममय जीवन है, यह फिर करके हम आज़ादी को पाने पाए। और आज हम और आप किसी भाई या बहन को प्रचार करते हैं तो इसलिए प्रचार करते हैं कि वो अपने बुरे चरित्र से, वो अपने बुरी क्रियाओं से मन फिरा करके प्रभु के वचन पे आए। परंतु जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम प्रचार को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम अपने मन को नहीं फिराते हैं। और जब हम मन को नहीं फिराते हैं तो जो पुराना चाल चलन है वही हमारा चलते रहता है, वही हमारा चलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गाड़ी चलाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब हम पुराना चाल चलन नहीं बदलते हैं, जब हम पुराना चाल चलन नहीं बदलते हैं तो क्या होता है? हम उस पर चलते रहते हैं, चलते रहते, चलते रहते हैं। जब हम चलते रहते हैं उसके ऊपर तो अंत में क्या होता है? अचानक से इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी अटक जाती है। और उस समय ऐसा हो जाता है कि हम इतना लंबा आ चुके रहते हैं, इतना दूर आ चुके रहते हैं कि हमें कोई दिखाई भी नहीं देता है। मान लीजिए आप बाइक या स्कूटर चलाते हो, हर एक गाड़ी उसके अंदर इंजन ऑयल लगता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक लिमिट रहता है बाबा, 2000 किलोमीटर, 3-4 हजार किलोमीटर चलाओगे उसके बाद अपना इंजन का ऑयल बदलवा लेना। पर हम क्या करते हैं? हम उसको ऐसे ही चलाते रहते तो अंत में क्या होता है? हमको भारी खर्चा देखना पड़ जाता है। जो इंजन ऑयल करीबन 400-500 में बदल जाता है, 5-6 हजार हमको खर्चा करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको नहीं बदला।
जब आप उसको बदलते हो तब क्या होता है, आपका जो गाड़ी का इंजन रहता है उसको जो लाइफ रहता है वह बढ़ जाता है और आपको उसके ऊपर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु जब आप उसी पुराने ऑयल पे चला रहे रहते हो, जैसे आपको आपकी गाड़ी पे खर्चा देना पड़ जाता है वैसे ही आपको अपने जीवन पे भी खर्चा करना पड़ जाता है। जब आप पुराना उसी चाल चलन, जब आप मन को नहीं फिराते हो, जब आप उसी चाल चलन पे लगे रहते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और जब आप उसी पुराने मन पे, हालेलुया हालेलुया, कुछ लोग सोचेंगे कि बाबा मैं क्यों अपना मन फिराऊं, मान लो मैं संसार में हूं, मैं इनको, हालेलुया हालेलुया, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं क्यों मन फिराऊं, क्या मेरे यहाँ कुछ कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पे ही आ जाओ, परंतु यह जरूरी है कि आप क्या करो, उसका हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसको जांचो अच्छी रीति से कि आपका जो आपको जो हम प्रचार कर रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा आंख मूंद करके आप यहाँ पे आ जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबा आंख मूंद करके आप कलीसिया में आ जाओ, जो हम बोल रहे हो, जो हम आपके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं उसको आप ग्रहण कर लो। परंतु आवश्यकता क्या है, आप उसको जांचो कि ये जो हम बोल रहे हैं क्या इसका सत्य है कि नहीं, क्या इसके अंदर सच्चाई है कि नहीं, और जो आप जहाँ पे हो उसके अंदर सच्चाई है कि नहीं, और जो हम आपको प्रचार कर रहे हैं उसके अंदर सच्चाई है कि नहीं। जो आपको अंत में समझ आए उसको आप ग्रहण करो। हालेलुया 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 हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जो हमारा बुरा जीवन है, जो हमारा नरक में जाने वाला जीवन है, इस या फिर जाए और वह स्वर्ग में चला जाए। जो हमारा परमपिता परमेश्वर से कनेक्शन टूट चुका है वे कनेक्शन को जोड़ने आए। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रेरित अंकुर नरोला जी बताते हैं कि संसार में आज क्या हो रहा है। संसार में हम क्या करते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते हैं तो हमको दारू और चिकन मटन याद आता है कि अरे बाबा यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये खिला देंगे, ये पिला देंगे, मुझे ये बना देंगे, वो बना देंगे। क्यों करते ऐसा? क्या वे बताते हैं कि संसारिक लोग क्या करते हैं, वे लोग धर्म का चश्मा पहन करके प्रभु को देखते हैं। एक बार वो चश्मा को उतारो और फिर प्रभु को देखो और देखो कि बाबा इसके अंदर क्या गलत है क्या सही है। हम क्या करते हैं, हम खाली कई सुनी बातों पे भरोसा करते हैं। और जो तोता मैना ऐसी हरकत करता है वो क्या है, वो आगे नहीं जा सकता है क्योंकि आप वही खाली पटर पटर खाली दोहराते रहोगे। परंतु ये आवश्यकता है कि आप खुद क्या करो, वेरीफाई करो, खुद आप चेक करो। आप दलाल के पास जाओगे वो आपको पूरी जानकारी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी कुछ ना कुछ चाहेगा कि भाई मुझे भी खुद मिले कुछ ना कुछ। तो परंतु जब आप डायरेक्ट जाओगे तो हो सकता है कि आपका फ्री में भी काम हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जो संसारिक लोग हैं हो सकता है वो अब दलाल रहे, हो सकता है कि वे जानते रहे, उनके अंदर ये रहेगा भाई ये यहाँ पे चला जाएगा तो हमारी जो संख्या वो कम हो जाएगी। आज यही हो रहा है भारत में। परंतु क्या है, आप सच्चाई को जानो। आइए आप ये सच्चाई जानो को प्रभु ने कहा कि मन को फिराओ। आपको किस चीज से मन फिराना है? प्रभु ने ये नहीं कहा कि अपने नाम को फिराओ, तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम अपने धर्म को ही फिरा दो, ये प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा तुम अपने मन को फिराओ, अर्थात जो तुम्हारा बुरा चाल चलन है इसको तुम फिरा दो। इसलिए आज और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जाति और धर्म नहीं बदलने हैं, परंतु वे क्या करने आए, वे जीवन को बदलने आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्होंने कहा मन फिराओ, मन फिराओ अर्थात अपने जीवन को फिराओ, अपना बुरा जीवन फिराओ। बुरा जीवन फिरा करके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। जब आप उसके अनुसार चलोगे
तो जैसे अब्राहम के ऊपर प्रभु ने अपनी अनुग्रह किया, जैसे अपने बड़े बड़े दासों के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया, अगली अनुग्रह भी आपके ऊपर करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।